हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। एमएस वर्ड की इस सीरीज़ के अंतर्गत इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट बनाना, उसको सेव करना, उसके अंदर पासवर्ड लगाना, जो फाइल आपने सेव की है उसको दोबारा ओपन करना, उसको फिर यूज़ करना, ये सब समझाने जा रहा हूँ। एमएस वर्ड जो है, जब भी आप एमएस वर्ड की फ़ाइल ओपन करते हैं तो आपको ये इंटरफेस दिखाई देता है। इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका डॉक्यूमेंट है, जिसको हम यहाँ से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। आप अगर इस माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट होगा और प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये जूम इन होगा। आमतौर पे जब भी हम वर्ड को चलाते हैं तो उसके अंदर डॉक्यूमेंट 1 से शुरू होता है, क्योंकि हमने पहले 5 फाइलें खोल चुके हैं, इसीलिए ये डॉक्यूमेंट 5 नाम आ चुका है। अब जब भी हम वर्ड में काम करते हैं तो आपका जो काम शुरू होगा वो कर्सर से शुरू होगा। जो आप टाइपिंग करेंगे, मान लीजिए मैंने अपना नाम लिखना है अनिल कुमार, ये आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, कर्सर पोजीशन से स्टार्ट होता है, इसको कहते हैं कर्सर। और ये जो आप मूवमेंट हो रही है, ये जो माउस आप इधर उधर देख रहे हैं हिलता हुआ, ये माउस पॉइंटर कहलाता है। तो जब भी आप कर्सर के आगे कोई काम टाइप करेंगे वर्ड, तो वो उसके आगे अपने आप लिखा जाएगा। कंट्रोल जेड होता है अनडू करना, स्टेप वाइज बैक करना। अगर आप कंट्रोल जेड दबाते हैं, जैसे मान लीजिए आप गलती हो गई, आपने कोई काम डिलीट कर दिया, तो आप कंट्रोल जेड दबा के उसको वापस भी ला सकते हैं। स्टेप बैक 1 बाय 1। अगर आप अंडू यहाँ से करना चाहें तो यहाँ अंडू कंट्रोल जेड ये दिया हुआ है, और अगर आप यहाँ से करना चाहें ये रीडू है, अंडू का उल्टा। जैसे मान लीजिए आपने क्लिक किया और अचानक आपसे डिलीट दब गया, जो काम डिलीट हो गया है उसको कंट्रोल जेड से वापस ला सकते हैं, यानी वो अंडू हो जाएगा, और कंट्रोल वाई से वो रीडू यानी उसका उल्टा हो जाता है। अब एमएस वर्ड वालों ने, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कुछ ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है कि आप जैसे ही रेंड लिखेंगे, ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट क्लोज और एंटर दबाएंगे, तो आपका कुछ पैराग्राफ ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, दोबारा देखिए। आपने यहाँ पर इक्वल टू प्रेस करना है खाली स्क्रीन पर, RAND रैंडमली वर्क डालना लिखना है, RAND ब्रैकेट शुरू शिफ्ट और 9 के साथ, शिफ्ट और 0 के साथ, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर दबाना है। आपका ऑटोमेटिकली 2-3 पैरे टाइप हो जाएंगे, 3 पैरे। अब वर्ड में मार्जिन के बारे में समझा दूं मैं आपको। मार्जिन ये एरिया होता है, आप देख रहे हैं। अगर मार्जिन आपको कोई कहे भी यहाँ से टाइप करना शुरू करना है, तो आपको ये मार्जिन को कम या ज़्यादा करना आना चाहिए। जैसा कि मैं आपको कम करके दिखा रहा हूँ, ये वाला बटन दबाना है आपने, और ये मार्जिन आप कम कर सकते हैं। अगर आपको टॉप में मार्जिन कम करना है तो यहाँ से क्लिक करें, ये टॉप का मार्जिन आपका कम हो जाता है। अगर आपको राइट या लेफ़्ट, ये लेफ़्ट मार्जिन कहलाता है, ये राइट मार्जिन कहलाता है। अगर आपको राइट मार्जिन कम करना है तो आप राइट मार्जिन रूलर से कम कर सकते हैं, और अगर रूलर नहीं आया है तो व्यू में जाइए और रूलर को यहाँ से ऑन कर सकते हैं। अब मार्जिन एडजस्ट हो गया। मार्जिन एडजस्ट करने के बाद मान लीजिए हमने इस काम को सेव करना है। अभी तक ये काम सेव नहीं है, कारण क्योंकि कंप्यूटर में डायरेक्टली कोई काम सेव नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली पहले रैम में जाएगा। जब हम उसको सेव करना चाहेंगे, जो काम हमें ज़रूरी लगता है आगे फ्यूचर के लिए रखना है, तो हम उसे सेव करना चाहते हैं, तो हम आप यहाँ पर भी सेव के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, कंट्रोल S भी दबा सकते हैं, फाइल में जाएं, यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। जब भी आप अपनी फ़ाइल सेव करेंगे तो जो नई फाइल होती है वो आपसे अपनी फ़ाइल का नाम पूछेगी। जैसे मान लीजिए मैंने इसका नाम दे दिया ऑफिस वर्क, हमारी फ़ाइल का नाम ऑफिस वर्क 1। यहाँ पर आप फाइल का नाम लिखेंगे, ये ऑटोमेटिकली आया था कि ये वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाना है, या आपने HTML का पेज बनाना है, या टेक्स्ट पेज बनाना है, कैसा पेज बनाना है। आप अभी MS वर्ड कर रहे हैं तो आमतौर पे वर्ड में वर्ड का पेज ही ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब हमने इसको सेव कहाँ करना है? फोल्डर, फोल्डर यानी अलमारी का नाम, डायरेक्टरी का नाम। तो जो फोल्डर हमारा अभी बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो गया वो है माय डॉक्यूमेंट।
अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए मुझे डॉक्यूमेंट पे सेव नहीं करना है, मुझे तो इसको डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो आप डेस्कटॉप पे क्लिक करें। अब आपका काम डेस्कटॉप पर आएगा। अगर आप डेस्कटॉप पर सेव नहीं करना चाहते हैं, मान लीजिए आप ई रूट पर या सी रूट पर या डी रूट पर करना चाहते हैं, तो आपने क्लिक किया, ये अब आप डी रूट पर आ गए हैं। अब डी रूट पर आने के बाद अगर आपको नया फोल्डर तैयार करना है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 फोल्डर दिए गए हैं। अब मान लीजिए ये काम हमारा ABC कंपनी का है, तो हम फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर बनाने के बाद उसका नाम देंगे। नाम देने के बाद आपने इसको ओपन करना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, अब आपकी फाइल का नाम ऑफिस वर्क 1 है, फोल्डर का नाम ABC लिमिटेड है। और अगर आप इसको पासवर्ड भी देना चाहते हैं, पासवर्ड का फ़ायदा क्या होगा कि आपकी फ़ाइल प्रोटेक्ट हो जाएगी और आपकी फ़ाइल को जब तक पासवर्ड नहीं मिलेगा वो ओपन नहीं होगी। पहले मैं बिना पासवर्ड के इसको सेव करके दिखाता हूँ। आपने इसको सेव किया, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ आपकी फ़ाइल का नाम आ गया ऑफिस 1। अब मान लीजिए आप इसको बंद करके चले गए। नेक्स्ट डे अगर आप अपनी फाइल को खोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप वर्ड ओपन करें। वर्ड खोलने के बाद आपने फाइल में जाना है। एक तो आप अपनी फाइल को यहाँ से खोल सकते हो, इसका कारण क्या, क्योंकि यहाँ पिछली फाइलें आ जाती हैं। दूसरा, आप ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद पहले आपने कहाँ रूट किया था, डी रूट पर सेव किया था काम को। डी रूट पर आपने फोल्डर का नाम क्या दिया था, ABC दिया था। ABC के अंदर आपने फाइल का नाम क्या दिया था, ऑफिस दिया था। आप ऑफिस पे क्लिक कीजिए और ओके दबाइए, आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। आपकी फ़ाइल ओपन हो गई। जैसे आपकी फ़ाइल ओपन हो गई, आपको वो काम दिखाई देगा। अगर आपने और इसमें काम करना है, जैसे मान लीजिए आपने आगे इसमें लिखना है, अब आपने ये लिख दिया, इस काम को भी आपको स्टोर करना पड़ेगा। अगर आप इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं तो ये आपका काम नहीं आएगा, क्योंकि ये तो पहले से सेव है, ये आपने सेव नहीं किया है, आपका ये काम उड़ जाएगा। अगर आप इसको भी सेव करना चाहते हैं तो Ctrl+S दबा दें, आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी, लेकिन दोबारा नाम नहीं पूछेगा। कारण क्या है, क्योंकि आपने इसका नाम पहले से दिया हुआ है। यानी जब भी हम फाइल बनाते हैं तो हमें फ़ाइल का नाम सिंगल यानी फर्स्ट टाइम देना होता है। उसके बाद आपसे कंप्यूटर फाइल का नाम नहीं पूछता है। और अगर आपने अपनी फ़ाइल का नाम चेंज करना है तो आप ऑफिस बटन पे जाएं, इसके बाद आपने सेव एज पे जाना है। सेव एज पे जाने के बाद आपको अपनी फ़ाइल का नाम बदल सकते हैं। आप अपनी फ़ाइल का नाम भी बदल सकते हैं यहाँ से, आप अपनी फ़ाइल का फ़ोल्डर भी बदल सकते हैं यहाँ से, और आप अपनी फ़ाइल का पासवर्ड भी बदल सकते हैं यहाँ से। जैसे आपने अपनी फ़ाइल का नाम बदल दिया, इसका नाम आपने लिख दिया अनिल वर्क, ये तो हमारी फ़ाइल का नाम बन गया। अब आपने पासवर्ड देना है इस फाइल के लिए, नई फाइल के लिए, अनिल वर्क के लिए। टूल में जाएं, जर्नल ऑप्शन में जाएं, यहाँ पर आप फाइल का पासवर्ड दे सकते हैं, जैसे कि मैंने 1 2 3 4 जो भी देना आपने वो दे दिया। और जैसे ही आप ओके दबाएंगे, फिर दोबारा वो पासवर्ड पूछेगा 1 2 3 4, और वही आपने पासवर्ड जो यहाँ दिया है सेम यहाँ पर आपने लिखना है, एंड देन ओके एंड देन सेव। अब मान लीजिए आप यहाँ से फाइल को बंद कर देते हैं। अगले दिन हम फाइल को ओपन करेंगे तो आपसे कंप्यूटर पासवर्ड पूछेगा, और वो पासवर्ड आपने यहाँ लिखने के बाद देन ओके दबाना है। आपकी फ़ाइल में पासवर्ड सही देंगे तो ओपन होगी, अदरवाइज आपकी फ़ाइल ओपन नहीं होगी। सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है, देखिए मैं आपको मेन बता रहा हूँ। जो सेव और सेव एज में डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए ज़रूरी। देखिए जब हम सेव करते हैं, Ctrl+S दबाते हैं, तो ये हमारा काम इसी फाइल में, इसी डॉक्यूमेंट में, इसी नाम से सेव होता है। लेकिन अगर आपने अपनी फ़ाइल का नाम बदलना है, आपने अपनी फ़ाइल का फ़ोल्डर बदलना है, आपने अपनी फ़ाइल का पासवर्ड बदलना है, तो आपको अपनी फ़ाइल में सेव के स्थान पर सेव एज का इस्तेमाल करना होगा। यानी सेव एज में क्या होता है, आप अपनी फ़ाइल का नाम बदल सकते हैं, पासवर्ड बदल सकते हैं और डुप्लीकेट चेंज कर सकते हैं।